जय श्री राधा। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 13 अक्टूबर, दिन है सोमवार। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि है। सप्तमी तिथि दोपहर 12:24 पर समाप्त होगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए अहोई माता का व्रत रखती है। अगर आप भी अहोई का व्रत रखती हैं तो हमारे चैनल पर अहोई माता की कथा भी सुन सकते हैं। आज के अध्याय से पहले सुनिए कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार एक इल्ली और एक घुन था। एक दिन इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। तो घुन बोला, तू ही कार्तिक का स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। फिर इल्ली तो राजा की बेटी के पल्ले लगकर कार्तिक स्नान करती, लेकिन घुन ने एक भी दिन कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ समय के बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण उसका जन्म राजा के घर में हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। फिर कुछ समय के बाद राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मुझे वह गधा चाहिए जो हमारे घर में रहता है। तब वे बोले, यह भी क्या मांगा? यह मत लेकर जा, धन दौलत लेकर जा। परंतु वह नहीं मानी, कहने लगी, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया गया। जब गधे को बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया गया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो गधे को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लड़की ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी बातें करते राजा ने सुन लिया। तब राजा ने कहा, यह आप किससे बातें कर रही हो? मुझे सारी बात सच सच बताओ। तब राजकुमारी ने राजा को सारी बात बना दी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह गधा। मैंने इससे कहा तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर इसने नहीं किया। मैंने नियम से कार्तिक स्नान किया। कार्तिक स्नान के पुण्य से मेरा जन्म राजा के घर में हुआ। आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का पुण्य अगर इतना है तो हम दोनों भी जोड़े से नहाएंगे। फिर राजा और रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य किया। सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी इस गधे के ऊपर डालेंगे, जिससे गधे को बाद में मोक्ष प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, हे श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के पुण्य की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक स्नान की सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी में सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुनते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा, सीते, आप कुएं की पाल पर बैठ जाना। वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहने हुई थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देरी हो जाएगी, मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू माँ ने देखा, पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बातें सुनकर अगले दिन वही साड़ी, वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशे पियो राम, सूत के पलका मीठो राम, शाल दुशाला पाठो राम,
शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। श्री राम श्री राम श्री राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा के आई थी, मैं उस दोष को उतार के आई हूँ। बहू ने कहा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया, वह तो सीता माता है। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास कर देती है, मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है बहू तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पाठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे राम। सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। तब सास बहू रोज सवेरे उठती, कार्तिक स्नान करती और नित नियम से पूजा पाठ करके सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई। बोली, बहन जरा आँच दे दो। तो बहू बोली, आज तो हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करती है, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोले कि सीता माता की कहानी से हमारे घर के भंडार भर गए, सारे काम पूर्ण हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तो फिर ये कहानी मुझे भी सुनाओ। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशे पियो राम। राम सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पाठो राम। ओढ़ो दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित नेम प्रेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले, सबका बेड़ा पार करना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। इधर तो शिवजी और झलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा को अत्यंत चिंता हुई। महल, अटारी, गौशाला, वाटिका आदि कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई, एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे चलकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर मुनि ने एक ही हुंकार सुन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ है। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया।
फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद वे फिर दोनों बंदर आकाश की ओर से नजर आए। उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई। विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिवजी के हाथों कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, इसलिए किसी भी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे शिव जी के हाथों मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वह शिव जलंधर का था, परंतु जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी श्री विष्णु के साथ उस वन में रमन करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में श्री विष्णु जी को पहचानकर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई। बोली, तुमने मेरा पति व्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे। तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे। जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने साथ छल भी किया है, इसलिए तुम इसी समय शिला और पत्थर हो जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने महाराज पृथु को बतलाया, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप में जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके श्री विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर अब शिवजी को मारने लगा। उसकी उस माया को देखकर शिवजी नीचे की ओर मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए। उन्होंने राक्षसी माया को शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ की, जिससे भयभीत होकर शिव निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग होने पर जलंधर का बल समाप्त हो गया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया। तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं, इसलिए कृपा करके इसके लिए कुछ कहिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही एक संकट को हरेगा। और समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पन्न पालन करता और नाश करता हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न है। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हम नमस्कार करते हैं, जिसके भक्तगण अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती मैं ही हूँ, इसलिए तीनों रूपों में तुम्हारी सिद्धि होगी, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को जहाँ पर श्री विष्णु है बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में श्री
श्री विष्णु जी लौटे थे वहां बो दिए। उन 3 वृक्षों से बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी, सतोगुण लक्ष्मी से मालती उत्पन्न हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर बोया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल रूप में होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य समान है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल उसके कंठ में होता है। पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात श्री विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त करता है। इतनी कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि से विनती की, हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजा या व्रत होता है तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी महिलाएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करती है उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल होता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे। फिर सायकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य देवे। इसके बाद उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि है तु किनो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विजय उसकी नो। हे भगवंत कंत मम मोहु, दीन जानि जनि छाड़े छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रेय युक्त ही ठामा, करहु वास तेहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनौ सुमख जनि होहु विहाला। समय पाई रो पाती तोरा, पुजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुवामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक कहि तुम जनहु बिरहाला। यो गोप द्वै दानव राजा, शुंड चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सत्य गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत सब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से श्रृंगामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हरि हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ठीक हरि पूछहु जाए। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोही रावण तस हरई सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति तु संहारा।
यही कारण लही श्राप हमारा, हो तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तहु असुरो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धव्य रूप जब हम शालिग्रामा, नदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े है, सब सुख भोग परम पद पिहिए। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मंजरी हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल नरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी अतरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, होई सुख भोग बासी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीन दान करी पुत्र फल, पावहि बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, हे परम प्रसन्न। आशीय धन जड़ लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमित फल जगत, मैं लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हर नाम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचो, जग में है तुलसीदास।